is Amna and I'm currently doing electrical engineering and I'm in my final year right now. When NET 3 was announced, you already had boards coming up. What went through your head? मेरा NET3 का ये था कि when it was announced I had already given 2 NETs and I started my NET preparation in my first year. So मेरा first year जब चल रही थी तो I did not know कि syllabus क्या है because मैंने क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिर्फ हाफ सिलेबस आता है एंड मोस्टली सेकेंड ईयर से आता है. तो व्हेन आई गेव माई NET1 सो आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सिलेबस. सो इट वाज अ हिट फॉर मी कि मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी. सो व्हेन NET2 केम तो मुझे काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ा था एंड आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. हमारा NET1 दिसंबर में हुआ था, दिसंबर के बिल्कुल एंड में. सो आई हैड लाइक 2 months टू प्रिपेयर फॉर NET2. सो मैंने उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन की थी. आई डिड नॉट हैव एनी अकेडमीज़ और एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज. सो मैंने बुक्स ली थी जो MCQs वाली होती है, लाइक किप्स की होती है, फंक की होती है. दे हेल्प यू अ लॉट विद द प्रिपरेशन फॉर NET. सो उसमें ये था कि आई सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस और मेरा एम ये होता था कि बेशक मैं स्लो जाऊँ लेकिन मैं समझ के करूँ. सो द शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने हर तरह की बुक के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया था. एंड फिर मैंने फ़र्स्ट ईयर के दौरान ही थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर शुरू कर दी थी जब फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गई थी. तो प्रिपेयरिंग इन एडवांस हेल्प्स अ लॉट. फिर NET2 में आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, NET1 में आई वॉज़ नॉट. तो आफ्टर NET2 मेरी काफ़ी प्रिपरेशन हो चुकी थी. सो व्हेन NET3 वाज अनाउंस्ड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. मैंने फोकस अपना बोर्ड्स में किया था उस वक्त, क्योंकि इतना फोकस नहीं किया था बट लाइक इतना था कि क्योंकि बोर्ड्स एंड NET आर क्वाइट डिफरेंट. बोर्ड्स में हमारे ये था कि वी हैव अ लॉट ऑफ रट्टा टू डू. हमें पैराग्राफ्स प्रॉपर याद करने पड़ते हैं, डेफिनेशंस याद करनी पड़ती हैं. तो उस हिसाब से तैयारी की थी. एंड बोर्ड्स के बाद लाइक आई हैड 2-3 डेज़. तो 2-3 डेज़ में मैंने सारी NET की प्रिपरेशन कर ली थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. Was it more physical exhaustion or mental pressure? For me, it was kind of both. Mental pressure इतना था कि I really wanted to get into a university. मुझे नस्ट का इतना पता नहीं था. So when I gave NET1 तो मैंने जब ये कैंपस देखा and everything like दूर से ही, तो I was very very impressed with it. I really wanted to get into NUST. It was very beautiful and like the people here were very nice. So उसके बाद मेरा एम बन गया था कि मैंने नस्ट में ही होना है. आई डू नॉट वांट टू लाइक गेट इनटू एनी अदर यूनिवर्सिटी. और मैंने कहीं और अप्लाई भी नहीं किया था. तो मेरे लिए मेंटल प्रेशर बस इतना था कि मेरा एम यही था कि मैंने सिर्फ नस्ट में होना है. फिज़िकल प्रेशर का ये कि आई हैड टू गिव समटाइम्स आई हैड टू गिव लाइक 15 hours ऑफ माई डे जस्ट टू स्टडी. So it was I don't really remember how much physically exhausted I was, but I did give it all. फैमिली की तरफ से you need some support from it. You need to give it all of your time. So ये physical pressure था मेरे पे. And it went for about like 2-3 months. तो मैंने constantly NET के लिए पढ़ा था. And I had to give like on average 9 to 10 hours every day. So did you ever think maybe you weren't capable? Yes, I did think at some point I was not capable. That was after my NET1. Then NET1 के marks अच्छे नहीं थे because I did not study that much और मुझे काफ़ी ज़्यादा syllabus का पता नहीं था. तो जब NET1 का आया रिज़ल्ट तो I was like how will I do it. But फिर 2-3 months बाद when I gave NET2 तो I got very confident. I realized कि मैंने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है and syllabus cover हो जाता है. If you give 2-3 months तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है. प्रैक्टिस से होता है. यू हैव टू मैनेज योर टाइम एंड लर्न टू सॉल्व एज मेनी MCQs एज यू कैन. Let's talk about Ramzan. Did it slow you down? मैंने अपना उतना ही टाइम दिया था. बहुत कम ही मोमेंट्स होंगे जब मैंने नहीं दिया था. लाइक आई यूज्ड टू स्टडी टिल सहरी एंड मतलब मेरा उस वक्त यही था. आई डिड वर्क हार्ड अ लॉट. सो इतना आई डिडंट स्लो मी डाउन. पुश करना पड़ता है थोड़ा बहुत. लाइक आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, दैट्स ट्रू. बट यू आर ईजिली एबल टू कीप 8 to 9 hours. आप तो दे सकते हो पढ़ाई को. What did the new schedule look like? It was not very different. मतलब मेरे लिए it just made more time for me. Like मैं सहरी तक पढ़ती थी, सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाती थी. Like I woke up around 12 o'clock. तो फिर अगर मैं 12 o'clock उठूँ एंड फिर इफ्तारी तक पढ़ लूँ एंड उसके बाद भी पढ़ लूँ तो लाइक अगर बीच में टाइम आपका बहुत ज़्यादा जाता भी है अपनी हॉबीज़ में, अपनी पर्सनल चीज़ों में भी अगर आप लगाओ टाइम, फिर भी अगर आप रात को सहरी तक पढ़ लो तो इट हेल्प्स लॉट. लाइक हो जाता है कवर. Boards and NET require different preparation styles. How did you manage that?
ऐसा है कि बोर्ड्स के लिए यू हैव टू गिव equal kind of importance to all of the topics, all of the chapters, but NET का ये होता है कि there are some topics for maths, for physics, etc. they require more attention. Like जैसे NET में binomial theorem इतना मैटर नहीं करता क्योंकि उसके solutions बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, तो उस पर मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं किया था. उसके बहुत छोटे छोटे solutions पे I solved them, but for boards मुझे फिर करना पड़ा था. एंड यही हुआ था कि सिंस मेरे लिए सेकेंड ईयर उस वक्त मैटर नहीं करती थी इतना ज़्यादा, बिकॉज आपको इतने ज़्यादा मार्क्स लाने भी नहीं पड़ते सेकेंड ईयर में. यू जस्ट हैव टू लाइक गेट 70 समथिंग, जस्ट बिकॉज आप जब नस्ट में हो जाते हो उसके बाद फिर यू जस्ट हैव टू फिल द रिक्वायरमेंट. तो एंड फिर जब मैंने बोर्ड्स दिए थे तो आई हैड टू कवर अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स जिसके लॉन्ग सोल्यूशंस थे. NET में यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड स्मॉल सोल्यूशन, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो और सोल्यूशन की लेंथ कम हो. उसमें आपका फिर टाइम मैनेजमेंट देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि आप कितने लंबे क्वेश्चन कितने टाइम में कर लेते हो. तो यस, फिर टॉपिक्स आपको देखने पड़ते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. और स्ट्रेटजी होती है कि यू हैव टू लाइक डू अ लॉट ऑफ MCQs, एज मैनी MCQs. मेरा होता था कि आई गेट टू लाइक 50 MCQs एटलीस्ट, और 50 MCQs में इस तरह से करूँ कि मुझे समझ आ जाए. तो Did you try completing the entire NET syllabus? ट्राई कंप्लीटिंग द एंटायर NET सिलेबस. मेरा एंटायर NET का सिलेबस आई डिड ट्राई, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता था. फॉर एग्जांपल आफ्टर बोर्ड्स मेरे पास सिर्फ 2 days थे टू कंप्लीट माई एंटायर सिलेबस NET 3 दूँ. तो उसमें मेरे पास आई ट्राई कि मैं मैथ्स को पूरा कंप्लीट कर लूँ. मैथ्स मेरी मैक्सिमम हो सकती है, फ़िज़िक्स में मैक्सिमम कर सकती हूँ, बट केमिस्ट्री इज़ अ बिट डिफरेंट. केमिस्ट्री थोड़ी सी लंबी भी होती थी और रट्टा बेस्ड होती थी. लाइक यू हैव टू मेमोराइज केमिस्ट्री अलॉट, स्पेशली सेकेंड ईयर की. तो उसको मैंने आई ट्राइड, बट मेरी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनी थी उसमें. तो यू जस्ट इसका फिर यही होता है कि सिलेबस आपका फुल कंप्लीट होता नहीं है, बट यू शुड ट्राई कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट लाइक कॉन्सेप्ट्स आप अपने पूरे कंप्लीट करो. एंड इंग्लिश की भी तैयारी वैसे बहुत ज़रूरी होती है. इंग्लिश की कुछ वोकैबलरी होती है जो NET में आती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप OETP की बुक्स से हेल्प ले लो. तो इट हेल्प्स अ लॉट. What was the moment you felt things were improving? The moment I noticed कि things were improving were after NET 2 result. Like मुझे लगा था कि NET 2 के बाद भी NET 2 में भी मेरा ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा जैसे NET 1 में था, बट NET 2 was quite better. मैंने उसको टाइम दिया था, मैंने अपनी मैक्सिमम तैयारी की थी. I did all of the things like MCQs मैंने मैक्सिमम सॉल्व किए थे और एक से ज़्यादा दफ़ा सॉल्व किए थे. तो उसके बाद I felt confident कि हो जाएगा. What was the hardest emotional moment during this phase? इमोशनल मोमेंट बस यही था कि इमोशनल मोमेंट यही होता है कि NET 1 जब हुआ था उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा था कि नहीं हो पाएगा, बट उसके बाद व्हेन आई पुश्ड और जब मैं तैयारी कर रही होती थी तब उस वक्त मुझे इमोशनल मोमेंट्स आते थे कि व्हाट इफ़ आई डोंट गेट इन. बट फिर आई डिड गिव इट एवरीथिंग एंड हो भी गया था. उस वक्त भी था जब मैं बोर्ड्स हुए थे, तो लाइक आई वाज सपोज टू एंजॉय माई फ्री टाइम, बट उस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था. आई हैड टू गो बैक टू माई होम एंड उसी वक्त मुझे तैयारी स्टार्ट करनी थी. उस वक्त मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था. सो व्हेन आई गॉट इनटू NUST, तो आई वाज वेरी हैप्पी. If someone watching this going through the exact same situation, what would you tell them? वुड सजेस्ट कि बस आप अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करो. लाइक टेक हेल्प फ्रॉम योर पीयर्स. मेरा मसला ये था कि आई डिड नॉट टेक हेल्प फ्रॉम पीयर्स. मुझे पता नहीं था कि प्रॉपर ग्रुप चैट्स होती हैं वेन यू कैन प्रिपेयर विद पीपल. मैंने उस तरह कुछ भी नहीं किया था. नॉर डिड आई हैव एनी अकेडमी. मैं कोयटा में होती थी उस वक्त, तो वहाँ पे प्रॉपर कोई प्रिपरेशन के लिए होता नहीं है सेटअप वगैरह. तो मैंने सब कुछ खुद किया था. इवन सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का बोर्ड का सिलेबस भी खुद ही कवर किया था घर पे. तो it's just you have to do everything yourself. You know how much serious it is to you, you know how much it matters to you. So give it your all, and inshallah you will get it. Like it's not that hard. It's not that hard. You just put in all of your in it, because this is the only time you will have to put so much effort into university. So utilize all of it and it will work out.